Hey guys, welcome back to AK Academy once again. So ये जो particular lecture है, in this lecture we are going to start with methods of preparation of halogen derivatives, right? So these lectures are going to be very important for you because यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चंस है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. तो गाइस सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हम समझने जा रहे हैं कि एक्चुअली हाउ वी कैन प्रिपेयर हैलोजन डेरिवेटिव फ्रॉम अल्कोहल्स. अगर अल्कोहल्स के बारे में मैं बात करूं तो अल्कोहल से एक्चुअली देयर आर थ्री रिएजेंट्स व्हिच कैन रिएक्ट विद अल्कोहल्स एंड गिव यू हैलोजन डेरिवेटिव, है ना. तो सबसे पहला समझते हैं वो क्या हो सकते हैं. तो पहला जो होंगे वो एक्चुअली दे विल बी हैलोजन एसिड्स, यानी कि हमारे पास जो होता है HX. तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे रिएक्शन विथ HX. ठीक. जो सेकेंड है वो होगा एक्चुअली दैट विल बी रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5 टू बी मोर प्रिसाइज, राइट. तीसरा जो होगा वो होगा रिएक्शन विथ SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड. ठीक है. तो ये तीन रिएक्शन जो होते हैं अगर अल्कोहल इनके साथ रिएक्ट करेगा सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू गिव यू हैलोजन डेरिवेटिव्स, राइट. तो इसमें अगर मैं बात करूं तो पहला देखते हैं, जैसे पहला देखते हैं रिएक्शन विथ HX. तो रिएक्शन विथ HX की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो भी अल्कोहल्स हैं दे रिएक्ट विथ HX एंड दे गिव यू, या यहाँ पे मैं अल्काइल नहीं मेंशन करूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं हैलोजन डेरिवेटिव. ठीक. तो देखिए इसमें होता क्या है. पहला मैं अगर कंसीडर करूं, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअली रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल के बारे में बात कर लेते हैं. इफ आई टॉक अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि कौन सा अल्कोहल ऐसा होगा कि जो हैलोजन के साथ ज्यादा तेजी से रिएक्ट करे, है ना. हैलोजन के साथ वो कितना फास्ट रिएक्शन कर सकता है. तो इस केस में अगर गाइस मैं बात करूं आपसे तो एक्चुअली हमारे पास जो टर्शरी होता है दिस इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड दिस इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी. कुछ इस तरीके से जाता है ना. तो टर्शरी अल्कोहल जो होगा दैट विल मोर रिएक्टिव विथ द हैलोजन एसिड्स. तो देखिए अगर जैसे मैं बात करूं हमारे पास एक है कंपाउंड HCl. ठीक है. अगर HCl की बात करूं तो व्हेन 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट्स विथ HCl ना, सो अगर ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन हो जाती है. बट व्हेन दिस HCl नीड टू रिएक्ट विथ HCl सो वी नीड वन रिएजेंट. हमको एक रिएजेंट की जरूरत पड़ती है. वो क्या है, वो एक्चुअली है ZnCl2, राइट. तो वी नीड एनहाइड्रस कंडीशन और यहाँ पे हमको ZnCl2 की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे एक्चुअली इसका नाम भी दिया गया है. एक्चुअली दिस इज अ काइंड ऑफ नेम रिएक्शन. तो उसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, है ना. GROOVE, ग्रूव्स प्रोसेस या ग्रूव्स रिएक्शन बोलते हैं. ठीक. तो इसमें क्या होता है गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास जैसे अगर मैं बात करूं CH3OH है, when this will react with HCl so we need ZnCl2 over here and this then only this is going to react with this one, और यहाँ पे हमको CH3Cl मिलेगा प्लस साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा, है ना. वाटर विल बी रिमूव फ्रॉम हियर. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. और ये सारे अल्कोहल के साथ यही रिएक्शन होता है. जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए अपने पास है CH3CH2OH और ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो क्या मिल जाएगा अपने को, CH3CH2Cl मिलेगा इधर. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हमारे पास CH3CH2 यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है CH3, सॉरी यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH3. व्हेन दिस इज रिएक्टिंग विथ HCl सो क्या मिल जाएगा अपने को, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3 प्लस वाटर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, राइट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर. नेक्स्ट गाइज अगर मैं बात करूं, अभी हमने बात किया HCl के बारे में, HF के बारे में अगर मैं बात करूं तो HF के साथ रिएक्शन इज वेरी फास्ट. सो दैट इज द रीजन दैट लीड्स टू एक्सप्लोसिव रिएक्शन. सो जिसकी वजह से हम उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करवाते हैं. तो HF के साथ कोई रिएक्शन नहीं रहता है अल्कोहल का, आप नहीं देखोगे टेक्स्ट बुक में भी. अब गाइज अगर मैं बात करूं, अभी हम पहले केस में ही बात कर रहे हैं, अगर मैं अब नेक्स्ट बात करूं रिएक्शन विथ HBr, सो व्हाट इज गोइंग टू, इफ इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ HBr
तो अगर HBr के केस में बात करें ना, तो HBr एक्चुअली दैट इज प्रिपेयर्ड इन C2 एंड NaBr रिएक्ट्स विथ H2SO4 एंड you know what happens, then HBr is formed in C2. so that is the reason कि एक्चुअली हमको NaBr की भी ज़रूरत पड़ती है और फिर हमको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है. वी नीड टू प्रोवाइड द हीट ओवर देयर, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर जैसे हमारे पास CH3OH है, देन वी हैव HBr. तो यहाँ पे एक्चुअली दिस HBr इज प्रेजेंट इन C2 एंड इट इज फ्रॉम NaBr एंड H2SO4 से मिलता है ये अपने को, ठीक. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, CH3Br विल बी फॉर्म्ड प्लस वॉट एवर इज लेफ्ट यानी वाटर वो रिमूव हो जाएगा, ठीक. तो इस तरीके से हम करते हैं ब्रोमिनेशन. नेक्स्ट गाइज अगर मैं बात करूं कि आयोडिनेशन कैसे करते हैं, अगर आयोडिनेशन की हम बात करेंगे ना, तो आयोडिनेशन HI इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन C2 एंड उसके केस में क्या होता है कि जब आयोडिनेशन करते हैं ना, तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3OH इफ इट इज रिएक्टिंग विथ HI, सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर NaI सोडियम आयोडाइड इज H3PO4 में इसके साथ हम यूज करते हैं, ठीक. तो H3PO4 के साथ हम यूज करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन C2. तो जिसकी वजह से व्हाट वी आर गोइंग टू गेट CH3I प्लस वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर. सो दिस इज हाउ वी डू क्लोरिनेशन, है ना, और ब्रोमिनेशन करते हैं और फिर हम आयोडिनेशन करते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी डू दीज ऑल थिंग्स, राइट. आई होप गाइज दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. नेक्स्ट चलते हैं अब. नेक्स्ट वन वी हैव रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5. अब देखिए इसके साथ क्या होता है, सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, रिएक्शन विथ PCl3. तो सपोज इफ वी हैव ROH, इफ इट इज रिएक्टिंग विथ PCl3, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन गाइज ओवर हियर. यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्चुअली 3 moles ऑफ अल्कोहल विल बी यूज्ड ओवर हियर एंड 3 moles ऑफ RCl विल बी फॉर्म्ड, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, H3PO3 will be removed from here. So this is what we are going to have, ठीक. तो H3PO3 अपने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. नेक्स्ट चलते गाइस, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 CH2OH एंड इफ इट इज रिएक्टिंग विथ PCl3, तो क्या मिलेगा अपने को, 3 moles ऑफ दिस विल बी यूज्ड. तो 3 moles ऑफ CH3 CH2Cl प्लस H3PO3 विल बी फॉर्म. सो क्या मिल जाएगा, इथाइल क्लोराइड फॉर्म होगा, राइट. तो गाइज इथाइल क्लोराइड यहाँ पे मिलने वाला है अपने को, राइट. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं PCl5 के साथ. सो क्या होता है PCl5 के साथ, तो व्हेन ROH रिएक्ट्स विथ PCl5, सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस गाइज, एक्चुअली हमको मिलता है R यहाँ पे Cl प्लस वॉट एवर इज लेफ्ट. क्या लेफ्ट है यहाँ पे, POCl3 बचा हुआ है, वो रिमूव हो जाता है और साथ में हमको मिल जाता है वाटर. सॉरी, वाटर बचेगा क्या, नहीं, वाटर इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड ओवर हियर वी विल हैव Cl, HCl विल बी फॉर्म्ड, ठीक. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव. जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अगर ले लूँ यहाँ पे CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे मैंने CH3 CH3 ले लिया, ऐसा ले लेते हैं हम, CH3 CH2 CH2OH प्लस PCl5, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा गाइस, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे मिल जाएगा Cl प्लस मिल जाएगा POCl3 प्लस HCl. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, ठीक. आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई. ये हो गया, इस तरीके से काम करेगा. एक खास बात मैं बताता हूँ जो कि आपको टेक्स्ट बुक में नहीं देखने को मिलेगा, इवन दैट इज वेरी रेयर काइंड ऑफ थिंग्स सो मेनी पीपल डोंट डिस्कस. वो क्या है कि एक्चुअली जो ये PCl3 और PCl5 का जो रिएक्शन है ना, ये अल्कोहल में रीअरेंजमेंट नहीं होने देता है. अल्कोहल की रीअरेंजमेंट की बात करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यही जो था ना, ये वाला जो है, अगर इसी का रिएक्शन मैं करा दूं HCl के साथ, HCl के साथ भी हम इसका रिएक्शन करा के इसका क्लोरीनेशन कर सकते हैं ना,
तो मान लीजिए अगर मैं HCl के साथ करा दूं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको क्या लगता है? CH3 CH2Cl मिलेगा और वी आर गोइंग टू गेट CH3 CHCl CH3। ये मिलेगा या ये मिलेगा भाई, दो में से कौन सा मिलेगा बता सकते हो? This one will be formed, this one will be the major product. The reason behind that कि एक्चुअली यहाँ पे ये हमको मिलता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के केस में, और कार्बोकेटायन होता है ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी वाला, तो जिसकी वजह से हमको Cl यहाँ पे अटैच होता दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, समझ रहे हो? बट अगर हमने PCl3 PCl5 जैसे रिएजेंट्स को यूज किया है ना, तो उसके केस में हमको जैसा है भाई वैसा ही मिलेगा, जिस जगह पड़ा हुआ था वो उसी जगह आके Cl अटैच होगा, ठीक। बट अदर केसेस में इट कैन यू नो चेंज, यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ बहुत खास बात है, आप ध्यान रखना हमेशा कि जब भी रिएक्शन लिख रहे हो, है ना, तो आप प्रोडक्ट जब भी लिख रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते गाइज, नेक्स्ट वन, अगर कोई डाउट है इसमें तो बताना है कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आप बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। नेक्स्ट वन वी हैव रिएक्शन विथ SOCl2। अब SOCl2 के साथ कैसे रिएक्शन होगा देखते हैं गाइज। तो मान लीजिए हमारे पास है ROH, मैं थर्ड वाले की डिस्कस कर रहा हूं, एंड इफ इट इज रिएक्टिंग विथ SOCl2 देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू गेट RCl प्लस यहाँ पे फॉर्म होगा SO2 और साथ साथ मिल जाएगी HCl गैस, और ये HCl और SO2 हो जाएंगे रिमूव और हमको मिल जाएगा RCl। ये रिएक्शन जो होता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हैलोजन डेरिवेटिव। द रीजन बिहाइंड इट इज एक्चुअली व्हाट यू नो कि यहाँ पे हमको कोई भी चीज़ फिल्ट्रेशन एंड ऑल ये सारी चीज़ें की जरूरत नहीं है, जो हमको कंपाउंड मिल जाता है वो काफ़ी प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसलिए मिल जाता है बिकॉज SO2 गैस मिलती है और HCl गैस मिलती है और दोनों ही रिमूव हो जाते हैं ईजिली। तो ये दोनों जब रिमूव हो जाएंगे तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं इसके मैकेनिज्म नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर हमारे पास है CH3 CH2 CH2OH एंड इफ इट इज रिएक्टिंग विथ SOCl2 so what is going to form। तो यहाँ पे देखो हमको मिल जाएगा CH3 CH2 यहाँ पे OH की जगह हो जाएगा Cl और फिर हमको मिल जाएगा यहाँ पे देन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव SO2 प्लस मिल जाएगा हमको HCl गैस, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं जैसे एग्जांपल लूँ, हम इथाइल का भी ले सकते हैं CH3 CH2OH एंड इफ इट इज रिएक्टिंग विथ SOCl2 तो वी आर गोइंग टू गेट CH3 CH2Cl प्लस SO2 will be removed plus HCl will be removed from here, right? So this is one of the best method to prepare alcohol, और actually in fact अल्कोहल से ही जो अल्काइल हैलाइड है वो बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसीलिए उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। गाइज आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आए होंगे कि एक्चुअली हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल से हैलोजन डेरिवेटिव, राइट। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दिस इज वेरी शॉर्ट वन, तो छोटे छोटे क्लिप्स में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्चुअली how we can prepare halogen derivative from the hydrocarbons, right? So guys, that's all for this video. If you're watching this video on YouTube, so please subscribe to our channel and don't forget to like this video, और फिर दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक। तो गाइज अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, एंड तब तक के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।